गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाना है, हम लोगों को कैसे सीखना है। तो आज चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। इसी चैप्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय एवं कार्य। समय एवं कार्य इसी चैप्टर का हिंदी होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए देखिए, कोई भी चैप्टर को बनाने का बहुत तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोशिश ऐसा रहता है हर एक शिक्षक का कि वो अपना बेस्ट तरीका दे और वो तरीका ऐसा हो जो आपको समझ में आसानी से आ जाए और साथ ही साथ कम से कम समय में आपका सारा क्वेश्चन बने। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। वैसा कोई तरीका हमको फॉलो नहीं करना है जिससे वो एक खास क्वेश्चन बन जाए और फिर बाकी के लिए हमको परेशान होना पड़े। अगर आप एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक तरीका सीखने चलिएगा तो बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ज्यादा टाइप, बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा ट्रिक, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ जाएगा और जो कि आज के समय में याद रखना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारा, थोड़ा बहुत हम लोग रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग किस टाइप से पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग दो तरीका अपनाएंगे, दो कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, दो रास्ता अपनाएंगे। पहला जो रास्ता होगा वो होगा आपका LCM मेथड। यह है आपका पहला रास्ता, ठीक है। और दूसरा जो है रास्ता है वो है MDH मेथड। ये दो रास्ते से हम लोग इस पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को इस चैप्टर के अंदर जितना भी आ रहा है। अब कुछ और भी चैप्टर है जिस चैप्टर में ये आपको तरीका बनाने का काम देने वाला है। ये जो LCM मेथड आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ टाइम एंड वर्क में ये चैप्टर काम नहीं देने वाला है। इसके अलावे आपको ये पाइप एंड सिस्टम में भी ये आपको काम देगा। इसके अलावे आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम देगा। और भी बहुत सारा चैप्टर है, छोटा छोटा बहुत सारा टाइप है जिसमें आपको ये LCM मेथड बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मेथड कैसे बनाने का क्या तरीका है, किस आधार से हम लोग इस दोनों के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी मेथड को सीखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन इससे कवर किया जाता है। तो चलिए आते हैं इस LCM मेथड में। तो LCM मेथड जो आपका है, इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन होगा कि A किसी काम को 10 दिन में तथा B उसे 15 दिन में कर सकते हैं और यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे अभी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं कि A किसी काम को 10 दिन में और B उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सबसे पहला मेरा तरीका यही है क्वेश्चन बनाने का, सबसे पहला स्टेप मेरा यही होगा इस क्वेश्चन को बनाने का कि इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है LCM मेथड, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, इस डाटा का LCM लेना। जो भी डाटा होगा, आई डोंट नो XYZ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 10-15 के जगह पर आपको 20-25, 10-12 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी डाटा होगा उसका हम लोग LCM लेंगे और 10 और 15 का जो LCM जो आता है वो आपको दिख रहा होगा 30 आता है। तो ये जो LCM आता है इसी को हम लोग टोटल
वर्क बोलते हैं। देखिए ये जो है बनाने का तरीका है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी का लिखा हुआ बात है, ये हम ऐसे एक तरीके को इजाद किया जाता है क्वेश्चन को बनाने के लिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम में आएगा उसको हम हर वक्त टोटल वर्क ही बोलेंगे, कुल कार्य ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बस हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका सहारा लेते हैं, इस तरह से सोचते हैं हम लोग। तो फिर से हम बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इस तरह से लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो भी डाटा आएगा उसको हम लोग टोटल वर्क या कुल कार्य कहते हैं। ये पहला स्टेप है मेरा इसका एलसीएम लेना। दूसरा स्टेप जो हमारे पास है वो है ए 10 दिन में 30 कार्य करता है। ए 10 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। इसको अगर छोटे स्तर से अगर हम सोचते हैं कि ए कोई व्यक्ति है वो 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 30/10 बराबर 3 काम करेगा। तो ए 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 30/10 3 काम, मतलब ए का एक दिन का काम करने का क्षमता हम लोग निकाले हैं कि ए एक दिन में काम कितना करेगा, तो 3 करेगा। उसी तरह से बी के बारे में सोचेंगे कि बी 15 दिन में 30 काम करता है। बी 15 दिन में यदि 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी 30/15 मतलब 2 काम करेगा। मतलब बी का एक दिन का काम करने का जो क्षमता है वो कितना है, 2 है। इस तरह से हम लोग 2 चीज निकालें, पहला टोटल वर्क, दूसरा एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति का काम करने का क्षमता कितना है। इससे हमको निकला ए का 3 और बी का 2। अब हम लोग देखते हैं इसी में आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, ये तो हम सोचने के लिए सिर्फ बताए कि इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं आसानी से। तो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका प्रश्न है। आप ये बताइए टोटल वर्क कितना है, 30 है। और ए और बी एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलके जब काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। बिल्कुल, तो दोनों मिलके एक दिन में अगर 5 काम करता है तो कुल काम 30 को वह कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेगा, ये है आपका। चलिए इसके बाद इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, यही आपका एलसीएम मेथड है। इसी में हम लोग हर बार हम लोग 2 स्टेप करेंगे, पहला कि हम इसका एलसीएम निकालते हैं, दूसरा कि एक दिन का काम करने का क्षमता निकालेंगे। ये 2 काम हम लोग हर प्रश्न में करेंगे, 2 काम हम लोग हर क्वेश्चन में करेंगे। और ये इसके बाद जो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से हम लोग आसानी से इसको निकालेंगे। इसको उतारिए, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, तो अभी हम जो क्वेश्चन देखे उसके अलावा अभी हम उसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले बनाने पर जोर देते हैं, सीखने पर जोर देते हैं। अगर हम लोग सीख जाते हैं ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग सोचते हैं कि आखिरकार कैसे हम लोग एलसीएम मेथड को हर एक क्वेश्चन में यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग लिखेंगे कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये जो टाइप है इस टाइप को हम लोग बोलते हैं 2 आदमी पर आधारित प्रश्न। ये पिछला बार भी जो क्वेश्चन हम लोग करवाए वो भी वही था, बेसिक टाइप ये सब है। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बेसिक टाइप पढ़ने वाले हैं। तो 2 आदमी पर आधारित प्रश्न था, अभी ये भी 2 ही आदमी पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए हैं। इसके बाद हम जैसा कि बताया आपको पिछले प्रश्न में कि सबसे पहला काम हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ये एलसीएम निकाले 15-20 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 15 और 20 का जो एलसीएम आता है वो आता है आपका 60 और इसी को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं।
हिंदी में इसी को हम लोग कुल कार्य बोलते हैं। जरा गौर से देखिएगा कि ए 15 दिन में 60 काम करता है। पहला काम हम लोग कर चुके हैं, एलसीएम मेथड में पहला काम था टोटल वर्क निकाल चुके हैं। दूसरा काम हम लोग निकालेंगे कि ए 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। ए 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में जो काम करेगा वो होगा 4। कैसे, तो 60/15 कितना हो जाएगा, 4 काम। उसी तरह से बी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/12 कितना हो जाएगा, 5 काम। ये हो जाएगा 5 काम। जरा आप गौर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए और बी एक दिन में, ए अकेले 4 काम करता है, बी अकेले 5 काम करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। और कुल कार्य है कितना, 60। तो इस 60 काम को दोनों मिल करके अगर एक दिन में 9 करता है तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, जरा देखिएगा कितना दिन में करेगा। इसको आप काटिएगा तो 20/3 और इस तरह से 6/2/3 दिन में ये कुल कार्य को कर लेगा। यही आपका इस प्रश्न का आंसर है। इसी तरह से हम लोग एक और प्रश्न में आते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य को 20 दिन में तथा श्याम उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो राम है जो किसी कार्य को 20 दिन में करता है और श्याम जो है वो इसी कार्य को 25 दिन में करता है। हम लोग क्वेश्चन को लिखे, उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम लोग टोटल वर्क निकालें। कैसे, इस डाटा का एलसीएम निकाल करके। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। इसी को हम लोग टोटल वर्क कुल कार्य बोलते हैं। इसी को हम लोग कुल कार्य बोलते हैं। अब जरा अगर हम लोग सोचते हैं कि राम 20 दिन में 100 काम करता है, फिर से सोचिए कि राम 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 100/20 कितना, 5 काम करेगा। उसी तरह से श्याम 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 100/25 4 काम करेगा। तो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है कि तो बताइए राम और श्याम दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। अब बताइए कुल काम है कितना, 100, और दोनों मिल करके, दोनों अकेले कितना काम करता है एक दिन में। राम एक दिन में 5 काम, श्याम एक दिन में 4 काम, दोनों मिलके एक दिन में 9 काम। तो आप बताइए 100 काम है टोटल, और राम और श्याम अगर दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में 9 काम करता है, तो 100 काम को कितना दिन में करेगा, 11/1/9 दिन में ये करेगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये देखिए हम जो भी अभी तक क्वेश्चन करवाए आपको तीनों, ये 2 आदमी पर आधारित था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप बदल भी जाता है, तो हमारे सोचने और बनाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, जो कि हम अगले क्वेश्चन में बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन अभी तक जो हम करवाए थे वो था 2 आदमी पर आधारित प्रश्न। वो क्वेश्चन था 2 आदमी पर आधारित प्रश्न, 2 आदमी पर आधारित प्रश्न। अगला जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 2 आदमी पर आधारित हम लोग अभी पढ़े हैं, पर जब हम लोग जो अगला पढ़ने वाले हैं वो 2 नहीं होगा, वो होगा हमारा 3 आदमी पर आधारित प्रश्न। ये जो 3 आदमी पर आधारित प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 12 दिन में और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है।
अब कहा जा रहा है कि तीनों मिल करके अगर काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहला स्टेप हम लोग जानते हैं एलसीएम मेथड में कि जो भी डाटा दिया रहेगा उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो जो डाटा मेरा दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और ये जो एलसीएम होगा 10, 12 और 15, इसका क्या होगा 60 होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल वर्क बोलेंगे, कुल कार्य बोलेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दिन का कार्य क्षमता निकालना, इफिशियंसी निकालना। तो ए अगर 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 60/10 कितना काम करेगा, 6 काम। सेम उसी तरह से हम लोग सोचेंगे कि बी 12 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 60/12 5 काम। सी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 60/15 4 काम। ये हमारा दोनों काम हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। पहला काम हम लोग क्या किए थे, टोटल वर्क निकाले। टोटल वर्क क्या है 60। उसके बाद क्या किए, इफिशियंसी निकाले। ए का एक दिन का कार्य क्षमता 6, बी का एक दिन का कार्य क्षमता 5, सी का एक दिन का कार्य क्षमता 4। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिल करके काम करता है, कुल काम को कितना दिन में करेगा। कुल काम हमारे पास 60 है, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6, 5, 11 और 4 15। मतलब तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करता है और कुल काम है कितना 60। तो करेगा कितना दिन में, 4 दिन में। तो ये हो गया आपका आंसर। ये है आपका 3 आदमी पर है। आप देख रहे होंगे 2 आदमी पर भी हम इसी तरह से सोचे, 3 आदमी पर भी हम लोग इसी तरह से सोचेंगे। आने वाला जितना भी टाइप्स होगा, तकरीबन 15 से 20 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। टोटल जितना भी टाइप है सारा में हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे जितने भी टाइप है सब में हम लोग इसी तरह से 2 स्टेप में हम लोग काम करेंगे। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग अभी 3 आदमी पर एक और प्रश्न करने वाले हैं। उसके चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोग के बीच में 3 आदमी पर यह आधारित प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि पी क्यू आर क्रमशः 10, 15, 20 दिन में कोई काम कर लेता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहां पर कहा जा रहा है पी क्यू आर, बिल्कुल पी क्यू आर कितना कितना दिन है, 10, 15 एवं 20 दिन। पी कर रहा है 10 दिन में, क्यू कर रहा है 15 दिन में और आर कर रहा है 20 दिन में। फिर वही बात है, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसका एलसीएम लेना। और एलसीएम कितना होगा, 10, 15, 20 का 60 होगा। इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क, कुल कार्य। अब हम सोचेंगे पी 10 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 60/10 कितना काम, 6 काम। क्यू 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/15 कितना, 4। आर 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/20 कितना, 3 कार्य। तो दोनों काम हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास हमको 2 काम करना है, पहला टोटल वर्क, दूसरा एक दिन का कार्य क्षमता निकालना। दोनों काम कर लिए। अब हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर तीनों मिलके काम करें, तीनों मिलके काम करें, मतलब पी क्यू आर ये तीनों मिलके काम करे, कुल काम करेगा कितना, 60 काम करेगा। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 13 काम करेगा। कुल काम 60 करेगा, एक दिन में 13 काम करता है। तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, दिन में। हाँ, ये बिल्कुल नहीं मान के चलना है कि हर क्वेश्चन का आंसर फुल डिजिट में ही आएगा, पूर्णांक में नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं। क्वेश्चन जिस हिसाब से बोला जाएगा उस हिसाब से आएगा। तो ये था आपका 3 आदमी पर आधारित। अभी देखिए 2 आदमी भी देखे, 3 आदमी भी देखे। अगर 5 आदमी भी यहाँ पर आएगा तो यही काम करना है, 50 आदमी भी आएगा तो हमारे लिए यही काम होगा। इसमें बिल्कुल भी हमारा बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। इसके अलावा हम एक और टाइप में भी चल रहे हैं। अभी उम्मीद करते हैं 3 आदमी पर भी आप समझ गए होंगे बनाना कैसे। इसके अलावा हम लोग अगला एक और टाइप है जिसका नाम होगा 2+1। अभी इसको पहले उतारिए, फिर हम लोग तीसरे टाइप पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नया टाइप जिसका नाम है 2+1 टाइप। 2+1 टाइप का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कह रहा है कि राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि राम और श्याम दोनों मिल करके हैं, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसके आगे कहा जा रहा है राम अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है। राम अकेला अगर उसी कार्य को करे तब उसको वह 25 दिन में करता है।
बिल्कुल। राम और श्याम मिलकर काम करे तो 10 दिन में, राम अकेला करे तो 25 दिन में करता है। तो कहता है कि श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर आप याद करिएगा तो पहला टाइप का क्वेश्चन हमारा यही था, कुछ इसी से मिलता जुलता था। उसमें क्या कह रहा था कि राम और श्याम अकेले अकेले दिया हुआ था और दोनों कितना दिन में करेगा उसका पूछता था। यहाँ क्या है, दोनों का दिया रहेगा और कोई भी एक का दिया रहेगा और दूसरे एक का पूछ देगा, इस तरह से। खैर कोई बात नहीं, हमारे बनाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। हमारा प्रोसेस क्या था, पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 50। ये क्या है आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होगा 50। तो राम और श्याम 10 दिन में 50 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। उसी तरह से राम अकेले 25 दिन में 50 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये हमारा 2 स्टेप था जो हमको करना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्याम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, श्याम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। आप ये बताइए, अगर हमारा श्याम एक दिन में कितना काम करता है, अगर श्याम हमारा एक दिन में कितना काम करता है, अगर ये निकल जाए तो 50 काम को श्याम कितना दिन में करेगा, निकल जाएगा। तो हम लोग का फोकस क्या होना चाहिए कि श्याम एक दिन में काम कितना करता है उसको पहले निकालें। तो श्याम एक दिन में काम कितना करेगा ये निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखिए राम और श्याम का एक दिन का काम क्षमता 5 है, राम और श्याम दोनों का जुड़ करके कितना है 5 है, और राम अकेले का कितना है 2। सोचिए जरा सा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि राम अकेले का अगर कार्य क्षमता 2 है तो श्याम का कार्य क्षमता हम कितना रख दें, श्याम का कार्य क्षमता हम कितना रख दें कि दोनों मिल करके यहाँ 5 बन जाए। फिर से सुनिए, राम और श्याम का कार्य क्षमता 5 है और राम अकेले का है 2। तो राम का अगर 2 है तो श्याम का कार्य क्षमता हम यहाँ कितना रख दे कि दोनों जुड़ करके यहाँ 5 हो जाए। तो वो आपका आंसर होगा 3 सर, बिल्कुल। तो श्याम का एक दिन का अगर कार्य क्षमता अगर 3 है, अगर श्याम का एक दिन का कार्य क्षमता अगर 3 है तो 50 काम को श्याम कितने दिन में करेगा, 50 काम को श्याम कितने दिन में करेगा बताइए। 16 पूर्णा 2/3 दिन, ये है आपका आंसर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोसेस वही है, एलसीएम निकाले, कार्य क्षमता निकाले, श्याम अकेले का पूछ रहा है तो इसी में छुपा हुआ है श्याम का कार्य क्षमता, आसानी से उसका आंसर आ गया। इसके बाद इस पर और भी हम क्वेश्चन करेंगे। 2+1 जो हमारे पास तीसरा टाइप है टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, उसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके बीच में यह है कि रामू और श्यामू किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। क्या कह रहा है, रामू और श्यामू, रामू एंड श्यामू किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। इसके आगे कहा जा रहा है कि रामू अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है। रामू अकेला अगर उस कार्य को करे तो इस कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि श्यामू उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता है। सेम क्वेश्चन है, पिछले टाइप का क्वेश्चन ही है। तो इसमें निकालते हैं, पहला क्या काम है, एलसीएम निकालना। तो 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30। इसको बोलेंगे क्या, टोटल वर्क। इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। अब जरा सोचिए कि रामू और श्यामू 6 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/6 5 काम। रामू 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/15 2 काम। समझ पा रहे हैं हम लोग। तो आप जरा सोचिए कि रामू और श्यामू एक दिन में 5 काम करता है और रामू एक दिन में 2 काम करता है। तो पूछा जा रहा है श्यामू कितना करेगा, जरा देखिए श्यामू कितना करेगा। अब सोचिए रामू और श्यामू 5, रामू का 2, तो श्यामू का कितना रख दें कि 5 आ जाए, 3। समझ पा रहे हैं, मतलब श्यामू एक दिन में काम कितना करता है, 3 करता है। श्यामू को करना कितना काम है, 30 काम है। 30 काम करना है 3 के क्षमता से, तो कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 2+1 टाइप का आखिरी क्वेश्चन आपके बीच में ये है
कि सीता और गीता किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। सीता एंड गीता किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि गीता अकेले उस कार्य को 15 दिन में करती है। गीता अकेले उस कार्य को 15 दिन में करती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीता उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर लेगी। जरा गौर कीजिएगा, पहला काम हम लोग एलसीएम करते हैं, इसमें भी वही करेंगे। 30 आएगा, ये आपका टोटल वर्क कहलाएगा। फिर आगे सीता एंड गीता 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/10 3। गीता 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30/15 2। अब हमको पूछा जा रहा है कि सीता अकेले उस काम को कितना दिन में करेगी। आप ये बताइए हमको कि सीता का एक दिन का काम करने का क्षमता क्या है, उसको पहले निकालते हैं। तो गीता 2 दिन काम, एक दिन में 2 काम करती है। तो यहां पर गीता है तो यहां पर भी एक दिन में गीता 2 काम करती होगी। तो सीता कितनी करेगी कि दोनों मिल करके 3 हो जाए। तो सीता 1 काम करेगी। तो भैया टोटल काम कितना है 30, और गीता का कार्य क्षमता कितना है 1। तो कितना दिन में काम होगा 30 दिन में होगा। किसके द्वारा, सीता के द्वारा। यही आपका आंसर है। आज हम लोग 3 टाइप इस वीडियो में पढ़े हैं। इस तीनों टाइप के आगे फिर हम लोग और भी टाइप पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी चैप्टर को लेकर के अगला और भी टाइप में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो हमको पता चल पाएगा कि आपको और क्या चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।